Hey guys, welcome back to the channel। लेके आ गया आपके लिए एक और नई वीडियो। So guys, before we start the video, I would like you to know नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा in case you are planning to buy a new car or a pre-owned one। आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। We will assist you in the best possible way। Also, अगर आप दिल्ली NCR से हैं और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। सो यू कैन मेल टू अस एंड वी विल गेट इन टच विद यू टू गेट योर एक्सपीरियंस शेयर्ड विद आवर व्यूअर्स। सो गाइस, ये वीडियो बहुत लोग इस पे मेरे को गाली देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दे कंसिडर दिस फीचर एज लग्जरी। फॉर श्योर, हाँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है जब आप ट्रेवल करते हो, बट मेरे कुछ अलग रिजर्वेशंस हैं। तो इसी वीडियो में उस सारे रिजर्वेशंस की बात करेंगे कि क्यों ये आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है एज पर इंडियन मार्केट। सो यस, सनरूफ। इंडियन मार्केट में सनरूफ का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। गाड़ी में कोई फीचर हो ना हो, सनरूफ होनी चाहिए, बाकी सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? हमने प्रीवियसली देखा है गाड़ियों कंपनीज को सनरूफ बेस वेरिएंट में देते हुए। किसमें? XUV 300 जो हमारी आती थी 3XO से पहले वाली, वहां पे महिंद्रा ने बेस वेरिएंट से सनरूफ देना शुरू कर दिया था। टाटा ने सनरूफ के लिए S नाम का, XMS ऐसे करके S नाम का उन्होंने एक अलग वेरिएंट निकाल दिया था। सो आपको स्पीकर्स मिले ना मिले, आपको बाकी सारे फीचर्स मिले ना मिले, सनरूफ आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो गई थी। तो कंपनीज भी इसको इसीलिए दे रही थी क्योंकि इंडियन बायर उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आप सनरूफ की बात करते हैं, सनरूफ के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सनरूफ, मूनरूफ, पैनोरामिक। सो जो नॉर्मल सनरूफ जो हमें कॉम्पैक्ट SUVs में मिलती थी, XUV पहले वाली में, अभी वाली में उन्होंने मूनरूफ दे दिया विच इज क्वाइट बिग, बट जो पहले वाली मिलती थी तो वहां पे एज पर इंडियन मार्केट प्रोबेबली वो वाली सनरूफ आपके लिए ज्यादा सूटेबल होती है। बट बीइंग इंडियन हमें ज्यादा पसंद होता है कि हम पीछे वाली सीट पर अगर बैठे हैं तो मूनरूफ पूरी खोली हो, आप पूरा व्यू एंजॉय करें। तो बात करते हैं उस बारे में कि कितनी ज्यादा वो एक्चुअल में आपके लिए सही है या नहीं है। क्या कुछ चीजें, इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जो आपके लिए कंसर्निंग है अगर आप मूनरूफ या फिर पैनोरामिक सनरूफ की तरफ जा रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करेंगे अच्छी बातों की। सो जो गुड पार्ट है सनरूफ का, आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है। अगर आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है, आप पीछे रेयर सीट पे बैठे हैं और यू विल एंजॉय द व्यू। एक लग्जूरियस फील आपके पास आ जाती है अगर आप पैनोरामिक सनरूफ आपकी गाड़ी में है, क्योंकि काफी ज्यादा एयरी फील होता है। आपके पास विंडोज है, विंडशील्ड है, रेयर विंडशील्ड है, अगर सनरूफ भी है तो काफी ज्यादा एयरी फील करता है और आपको एक लग्जूरियस फील आती है। ड्यूरिंग रेन या फिर अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो या ट्रेवल कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल रहता है। आप यू कैन एंजॉय द वेदर, यू कैन एंजॉय द व्यू। और अगर आप हिली एरिया पे जा रहे हो, बीच एरिया पे जा रहे हो तो फिर क्या ही कहते हैं। सो ये तो हो गई अच्छी बात है। आप 1-on-1 करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज्यादा ये सूटेबल है इंडियन मार्केट के लिए या फिर नहीं। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि इंडियन मार्केट में सनरूफ का ट्रेंड काफी ज्यादा पुराना नहीं है। अभी 5-6 साल हुए हैं जब इंडियन मार्केट में आया है। 24 में बैठे हैं तो प्रॉब्ली वीकेंड से 7-8 साल हो गए होंगे। उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड रहा है। सो हाँ, ये डिराइव हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज से, इंडियन मार्केट में बाद में आया। बट जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो दोनों मार्केट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है, वो है वेदर कंडीशंस। सो वेस्टर्न कंट्रीज में आपका मैक्सिमम वेदर जब अभी 25 जा रहा है, सो उसको हीट वेव का नाम दे दिया गया है। इंडियन मार्केट में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मिनिमम आपका 25 जाता है ड्यूरिंग समर्स। सो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी आपके समर्स जो चलते हैं वो आपके मार्च से शुरू होकर प्रोबेबली अक्टूबर तक भी स्ट्रेच हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड के वेस्टर्न कंट्रीज में थ्रू आउट द ईयर आपके टेम्परेचर्स काफी नीचे रहते हैं। सो अभी जब समर्स चल रहे हैं इंडिया में, एज यू नो कि अभी दिल्ली NCR में मैक्सिमम टेम्परेचर 52 तक गया था और मिनिमम अभी मानसून चल रहा है तो प्रोबेबली आप 25, 26, 28 एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो AC को, आपके कार के AC को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं केबिन को ठंडा रखने के लिए अगर आप पैनोरामिक सनरूफ आपकी गाड़ी में है। स्पेशली अगर आपके पास गाड़ी है ग्रैंड विटारा जैसी, जहां पे हमने वो मटेरियल देखा है जो कर्टेन मटेरियल होता है सनरूफ का, उस केस में तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं। सो आपको यहाँ पे एक तो अपनी केबिन कूलिंग पे
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, प्लस फ्यूल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन ज्यादा एफर्ट लगा रहा होगा आपके केबिन को ठंडा करने के लिए रादर देन पावर डिलीवरी। सो वहां पे एक ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर मेरे हिसाब से होता है कि अगर कोई भी गाड़ी है आपकी विदाउट सनरूफ, वहां पे आपका केबिन इजीली ठंडा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी पैनोरामिक सनरूफ। सो एक ये फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए। आपके क्या व्यूज है नीचे कमेंट्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। सो गाइस, तीसरा फैक्टर जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए सनरूफ होनी चाहिए कि नहीं, इसका है मेंटेनेंस कॉस्ट। मूविंग पार्ट है, सनरूफ आप खोलते हो बंद करते हो, so जितने ज्यादा गाड़ी में मूविंग पार्ट होंगे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी। अप्रॉक्स आपकी एक सर्विस पे 1500 से 2000 तक की बिलिंग बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है अगर आपके पास सनरूफ है। सो ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग योर ओनरशिप टेन्योर अगर आप 10 सर्विस भी करवा रहे हो, सो 1500-2000 के अकॉर्डिंग आप इंटू 10 करके लगा सकते हो कि आपकी कितनी कॉस्टिंग बढ़ रही है मेंटेनेंस की। प्लस अगर कोई उसमें एरर आ जाए, कोई पार्ट चेंज होना हो जाए, मोटर खराब हो जाए, सनरूफ में फॉर श्योर मोटर होती है बिकॉज इट्स अ मूविंग पार्ट, सो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप सोच के चल सकते हो। सो गाइस, एक और फैक्टर सेफ्टी की तरफ ही जाते हुए, जो हमने अभी कुछ एक्सीडेंट्स देखे हैं, कुछ सिनेरियो देखे हैं, वहां पे व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब पीछे कोई बैठा होता है तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है तो पीछे रेयर्स जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सीट बेल्ट यूज करें। अदरवाइज इजेक्शन के केसेस देखे हैं, अगर गाड़ी आपकी टॉपल हो रही है सो वहां पे देखा गया है कि लोग इजेक्ट कर जाते हैं सनरूफ के थ्रू, सनरूफ क्रैक हो जाती है और लोग उससे बाहर निकल जाते हैं और जिसमें लोगों की डेथ तक हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। सो ये इससे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए कि आपकी अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी लेना ही चाह रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ आपकी गाड़ी में है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि सीट बेल्ट वहां पे बिल्कुल यूज होनी चाहिए। मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, नॉट जस्ट फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, फॉर द रेयर पैसेंजर्स। क्योंकि गाड़ी अगर टॉपल होती है सो उस केस में वी नो कि अगर सनरूफ वहां पे नहीं है तो मेटल शीट होती है, वो प्रॉबेबली आपको शायद सेव कर लेगी। बट अगर वहां पे सनरूफ है सो टेम्पर्ड ग्लास होता है, आपको एक रॉक भी लगा तो वो टूटेगी और यू विल गेट इजेक्टेड आउट ऑफ द कार। सो स्पीड में अगर गाड़ी टॉपल हो रही है, हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्लिप डाल देंगे MG हेक्टर की जो टॉपल हुई थी एक्सप्रेस वे पे। सो वहां पे जो ड्राइवर थे, आई गेस शायद वो या पैसेंजर थे, आई डोंट नो, वो इजेक्ट हुए तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। सो पैनोरामिक सनरूफ के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। एज पर मी, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोबेबली यू शुड अवॉइड इट, बट योर कॉल, आपको लेनी है कि नहीं। कंपनीज ऑफर कर रही हैं, पीपल आर लाइकिंग इट। एक हाँ एक्सपीरियंस एनहेंस होता है, बट मेक श्योर कि अगर आप पैनोरामिक सनरूफ के साथ जा रहे हैं सो ऑल द पैसेंजर्स, जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी में, शुड यूज सीट बेल्ट। सो यही था आज की वीडियो में गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन केस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत ही जल्दी आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।